नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मदन महल दमोहना का फ्लाईओवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। लोक निर्माण मंत्री ने मदन महल स्टेशन पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर केबल स्टे ब्रिज के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस दौरान कहा कि सितंबर और अक्टूबर माह में फ्लाईओवर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने की संभावना है, जिसके बाद फ्लाईओवर से आवागमन पूरी तरह शुरू किया जा सकेगा। जबलपुर में बनाए जा रहे प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर के निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करने लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने रविवार को फ्लाईओवर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज के साथ ही कलेक्टर दीपक सक्सेना, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह मदन महल स्टेशन पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर केबल स्टे ब्रिज के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करने पहुंचे। यहां उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की और उसके बाद मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि आगामी सितंबर या अक्टूबर माह तक फ्लाईओवर निर्माण का कार्य पूरा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ये फ्लाईओवर संभावना है कि सितंबर तक पूरा हो जाएगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज है जो रेलवे लाइन के ऊपर बन रहा है और इसकी तकनीक फ्रांस से आयातित हुई है और इसमें 5 मीटर का जो एक स्पान है उसका वजन 171 टन है। बहुत सावधानी पूर्वक इसको बनाना पड़ रहा है। आज हम सभी ने, मेरे साथ में महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष, कलेक्टर महोदय, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी सहित सभी अधिकारीगण भी यहाँ पर हैं और आज हमने बारीकी से देखा कि ऐसे कामों में अगर विलंब होता है तो क्यों होता है। तो उसको देखने के बाद में समझ में आया कि इसमें थोड़ी भी जल्दबाजी या असावधानी घातक हो सकती है। लेकिन मुझे कहते हुए खुशी है कि बहुत जिम्मेदारी के साथ विभाग और संबंधित कंपनी ये मिलकर इस काम को कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं सितंबर अक्टूबर तक जबलपुर की जनता को फ्लाईओवर चारों तरफ से खुला हुआ मिल जाएगा। गोकलपुर वार्ड में आयोजित शासकीय योजना शिविर में 500 से ज्यादा हितग्राहियों को राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की गई। वार्ड पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हितग्राहियों को योजनाओं से जुड़ी जानकारियां भी प्रदान की। गोकलपुर वार्ड के पार्षद कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नगर निगम की टीम द्वारा शासकीय योजना शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न शासकीय एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के हितग्राहियों के फॉर्म भरवाए गए। शिविर में 500 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए। आज गोकलपुर वार्ड की विभिन्न योजनाओं का हमने लगा 2 माह से हमने अपने कार्यालय में शिविर लगाया था। चाहे वो पैन कार्ड हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो कर्मकार मंडल कार्ड हो, चाहे वो श्रमिक कार्ड हो, चाहे संबल कार्ड हो या फिर ई श्रम कार्ड हो, हेल्थ कार्ड हो, ऐसे बहुत सारे कार्ड जिनका आज वितरण किया जा रहा है। और हमारा ये उद्देश्य है कि हमारे वार्ड के एक भी व्यक्ति किसी भी योजना से वंचित ना हो पाए, इसका ये प्रयास है। साथ में ही हमने गोकलपुर वार्ड में लगभग 1 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन भी किया है। चाहे वो हमारे यहाँ पंचायती कुआं रोड की बात हो, पंचायती के यहाँ सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे वो भड़पुरा, उदयनगर, शोभापुर, उदयनगर 2 नंबर, जल शोधन, आगे पूरे वार्डों में लगभग 1 करोड़ के कार्यों का आज हमने भूमि पूजन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि योजनाओं के आवेदकों को भटकना ना पड़े, इसलिए ऐसे शिविर आगे भी आयोजित किए जाते रहेंगे। दीनदयाल चौराहे के पास सार्वजनिक नाले पर अतिक्रमण कर रहे एक व्यक्ति की निर्माण सामग्री नगर निगम की टीम ने जब्त कर ली। कार्रवाई के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। हालांकि अतिक्रमणकर्ता कार्रवाई से पहले ही भाग गया। दीनदयाल चौराहे के पास सरकारी नाले पर पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने की कोशिश उस समय नाकाम हो गई जब नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण सामग्री जब्त कर ली। अतिक्रमणकर्ता कार्रवाई होती देख भाग खड़ा हुआ, लेकिन क्षेत्र में देर तक हड़कंप मचा रहा।
युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसल चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। प्रदेश की सरकार अपराधों की रोकथाम में नाकाम साबित हो रही है। मध्य प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। ये आरोप लगाते हुए युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसल चौक के पास प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अपराधियों पर नकेल कसने में भाजपा सरकार नाकाम साबित हो रही है। जबलपुर शहर में मुख्यमंत्री मोहन यादव का की अर्थी निकालकर उन्हें दहन किया गया। जिस तरह शहर में तेजी से लूट, हत्या, चोरी, डकैती, अपहरण, गोलीकांड, चाकूबाजी एवं अवैध कारोबार तेजी से फल फूल रहा है, उससे जनता का कानून पर से भरोसा उठता जा रहा है। अपराधियों का कानून का खौफ नहीं है अपराधियों पर। अपराधी और पुलिस की मिलीभगत से शहर में जुर्म अपना पैर पसारता जा रहा है। अगर पुलिस चालानी कार्रवाई के बदले में अपराधियों पर कार्रवाई की होती तो आज जुर्म अपना पैर पसारता नहीं, जड़ से ख़त्म हो गया होता। अभी हाल ही में बैतूल जिले के एक कस्बे में आदिवासी युवक को नंग कर उसे उल्टा लटकाकर डंडे और बेल्टों से पीटा गया। प्रदेश में दलित समुदाय असुरक्षित है। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, घर से निकलने में डर रही हैं, कहीं उनके साथ लूट ना हो जाए या उनका अपहरण ना हो जाए। और ये अभी 2 दिन पहले ही हमारे चरगवा में, जबलपुर ज़िले के चरगवा में 50 लाख रुपए की दिन दहाड़े लूट हो गई मिर्ची पाउडर डालकर। तो ये ऐसे समय में हो रहा है जब खुद मुख्यमंत्री के पास ही गृह विभाग भी है। सीएम के पुतला दहन की कोशिश के चलते प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झूमाझपटी हुई। श्री राम जन्मोत्सव पर्व रामनवमी के अवसर पर संस्कार धानी में निकाली जाने वाली भव्य शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। श्री रामनवमी शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर संतों की अगुवाई में नरसिंह मंदिर प्रांगण में पहली बैठक हुई। श्री राम जन्मोत्सव पर्व रामनवमी के मौके पर संस्कार धानी में निकाली जाने वाली श्री रामनवमी शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रविवार को संत जनों की अगुवाई में शोभा यात्रा की तैयारियों की पहली बैठक नरसिंह मंदिर प्रांगण में हुई। इस अवसर पर सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद रहे। शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष श्री श्याम साहनी ने बताया कि श्री रामनवमी पर्व के अवसर पर इस वर्ष भी भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को भव्य बनाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ये 44वां वर्ष है और आज प्रथम बैठक हमेशा से प्रारंभिक काल से नरसिंह मंदिर में होती है। अब इसके बाद लगातार 1 महीने तक अलग अलग मंदिरों में मीटिंगें होंगी और वहाँ पे चर्चाएं होंगी, क्या रूपरेखा होती है उसकी बनेगी। और फिर अंतिम बैठक श्री राम मंदिर मदन महल में होती है। जैसे 17 तारीख को हमारा शोभा यात्रा है, 14 तारीख को अंतिम बैठक राम मंदिर मदन महल भी होगी और उसके पश्चात ये शोभा यात्रा फाइनल करके हम लोग नगर की जितनी भी लगभग धार्मिक संस्थाएँ, सामाजिक संस्थाएँ और जनप्रतिनिधि उसमें शामिल होते हैं। इस बैठक में संतजनों और उपस्थित सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे। हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस के मौके पर आगामी 31 मार्च को नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान मंदिर से विशाल गदा यात्रा निकाली जाएगी। इस गदा यात्रा में टाइगर राजा सिंह और काजल हिंदुस्तानी भी भाग लेंगी। गदा यात्रा की सफलता के लिए हिंदू सेवा परिषद के सभी प्रखंडों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता की बैठक हुई। हमारे 8 प्रखंड हैं। हिंदू सेवा परिषद के तत्वावधान में आगामी 31 मार्च को जबलपुर में भव्य गदा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस विशाल यात्रा में टाइगर राजा सिंह और दीदी काजल हिंदुस्तानी भी बतौर अतिथि शामिल होंगी। गदा यात्रा को भव्यता प्रदान करने के लिए हिंदू सेवा परिषद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता तैयारियों में जुटे हैं। रविवार को गदा यात्रा के सफल आयोजन के लिए हिंदू सेवा परिषद के सभी प्रखंडों के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। हर वर्ष 31 मार्च को हिंदू सेवा परिषद के स्थापना दिवस पर एक विशाल ऐतिहासिक गदा यात्रा निकाली जाती है,
जो कि नौदरा ब्रिज स्थित हनुमान जी के मंदिर से महाआरती के पश्चात संस्कारधानी के समस्त संतों की अगुवाई में यह यात्रा प्रारंभ होती है और उसमें हजारों राम भक्त शामिल होते हैं। यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी शोभा यात्रा है। आज हिंदू सेवा परिषद ने अपने मुख्य कार्यालय में बैठक करके एक दूसरे से चर्चा करके रूपरेखा पूर्ण कर ली है और सभी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी ले ली है और पुनः इस वर्ष गदा यात्रा को सफल बनाएंगे। और इस यात्रा में 31 फुट का एक मिट्टी का गदा रहेगा, बैंड रहेगा, ढोल रहेगा, धमाल रहेगा, भगवा ध्वज रहेंगे और बहुत सारे स्वागत मंच रहेंगे। साथ ही साथ इसमें मुख्य रूप से तेलंगाना से टाइगर राजा सिंह जी पधार रहे हैं और गुजरात से काजल हिंदुस्तानी दीदी पधार रही हैं। और इस यात्रा का लक्ष्य है कि हमारा हिंदुस्तान का हर युवा बलवान बने और हम जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र बना सकें। कि हम सभी काफ़ी हर्ष उल्लास हैं और तैयारियां चल रही है। 31 मार्च को पुनः संस्कारधानी एक बार भगवा मय के रूप में नज़र आने वाली है और हम सभी को बेसब्री से उसका इंतजार है। जय श्री राम। हिंदू सेवा परिषद महानगर अध्यक्ष गौरव साहू। 31 मार्च को हिंदू सेवा परिषद का स्थापना दिवस है। इस अवसर पर गदा यात्रा के माध्यम से हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ता हिंदू राष्ट्र का संदेश देंगे। गढ़ा थाना क्षेत्र में एक डीजे संचालक को चाकू की नोक पर धमकाने और मारपीट करने का मामला सामने आया है। डीजे संचालक ने गढ़ा थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज कराई है। गंगानगर में रहने वाला प्रकाश साहू डीजे का काम करता है। उसने बगा तालाब में चिंटू कोस्टा के यहाँ ऑर्डर पर डीजे लगाया था, लेकिन रात 10 बजते ही उसने डीजे को बंद कर दिया, जिसके बाद 2 लोग चाकू लेकर उसे धमकाने पहुंच गए और उससे मारपीट की। इस घटना की शिकायत प्रकाश ने गढ़ा थाने में दर्ज कराई है। 1 बजे सेट लगाया था, मैंने 10 बजे बंद कर दिया। मेरे को आधे से 10 बजे सेट बंद करने का, तो बगा तालाब मैंने डीजे लगाया था चिंटू कोस्टा के यहाँ। मैंने वहाँ से सेट खोल के अपने यहाँ दुकान पे लेके आया। मैं दुकान पे उतार रहा था तो मेरे को सागर कोस्टा और कपिल कोस्टा मारने आए थे चाकू लेके। तो वही बीच बचाव करने के लिए मेरे साथ वालों ने मेरे को बचाया। वही मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, सागर कोस्टा और कपिल कोस्टा। पुलिस ने प्रकाश की शिकायत को जांच में लिया है और मामले की विवेचना कर कार्रवाई करने का आश्वासन उसे दिया है। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अपनी बहन की डिलीवरी करवाने आए भाई और उसके मामा पर बहन के देवर ने चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों घायल हुए हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। गढ़ा पुलिस ने घायलों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में अपनी बहन की डिलीवरी करवाने आए अंकित विश्वकर्मा और उसके मामा राजेंद्र विश्वकर्मा पर उसकी बहन के देवर पप्पू विश्वकर्मा ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में मामा भांजे घायल हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जाता है कि अंकित अपने परिवार के साथ बहन की डिलीवरी करवाने मेडिकल आया था, लेकिन डिलीवरी से पहले ही नवजात की मां के पेट में मौत हो गई। इस मामले की भनक जैसे ही उसकी बहन के देवर पप्पू विश्वकर्मा को लगी, वो अपने एक साथी के साथ मेडिकल पहुंचा और विवाद करने लगा और उसने मेडिकल गेट के सामने ही मामा भांजे पर चाकू से हमला कर दिया। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की इस घटना से अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार हो गया। हम लोग को पप्पू विश्वकर्मा ने मारा है। हम लोग अपनी सिस्टर का इलाज कराने के लिए डिलीवरी होनी थी, तो बच्चे में कैरेज हो गया था, तो उसी के काम के चक्कर में हम लोग बाहर जा रहे थे और पप्पू विश्वकर्मा ने हम लोग को आया पीछे से और चाकू से मार दिया हमको और हमारे मामा जी को मारा। मेरी बेटी को डिलीवरी होने वाली थी, मिसकैरेज हो गया बच्चा, इसलिए मेरे दामाद आते हैं, बेटी को धमकी देते और मेरे से बहुत फालतू बहस करते और मेरे लड़के को मार के भागे हैं। मेडिकल गेट के पास हुई चाकूबाजी की इस घटना से हड़कंप मच गया। घटना के बाद घायलों ने रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बाद हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना ने मेडिकल में सुरक्षा व्यवस्था के लिए किए गए इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। चरगवा में हुई 50 लाख रुपए की लूट के मामले में नया मोड़ आ गया है। पुलिस द्वारा इस लूटकांड के खुलासे के बाद लूट के मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी रितेश राय का शव रेलवे ट्रैक पर मिलने से हड़कंप मच गया। रितेश के द्वारा आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। पुलिस ने नरसिंहपुर में उसके घर के पीछे बने रेलवे ट्रैक पर उसका शव बरामद किया और पुलिस अब मामले की जांच कर रही है।
चरगवा के केदारपुर में हुई 50 लाख रुपयों की लूट के मामले का पुलिस खुलासा कर चुकी है, लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। लूट कांड में शामिल तीसरे फरार आरोपी रितेश राय का शव पुलिस को उसके घर के पीछे रेलवे ट्रैक पर मिला है। ऐसा माना जा रहा है कि रितेश राय ने आत्महत्या कर ली है। जबलपुर पुलिस रितेश की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। रितेश इस लूट कांड के मास्टरमाइंड ड्राइवर दिलीप राय का छोटा भाई है। शनिवार को एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने इस लूट कांड का खुलासा किया था। इस मामले में पुलिस ने दिलीप राय और उसके साथी संजय अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और दोनों से लूटी गई 50 लाख रुपए की रकम जब्त की थी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।